क्या आप भी हल्के में ले रखे हैं भीष्म पितामह को? भीष्म नाम ही क्यों रखा गया उनका? भीष्म नाम कैसे पड़ा उनका? क्योंकि उनका पहले का नाम देवव्रत था, देवव्रत नाम था उनका। और भीष्म इसलिए पड़ा उनका नाम क्योंकि उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली थी, भयानक भीषण प्रतिज्ञा ली थी, कठोर प्रतिज्ञा। क्या था कि पिता की जो इच्छा थी, उनके पिता शांतनु थे, वह सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता की शर्त, सत्यवती के पिता ने कहा था कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। अब देवव्रत की भयानक प्रतिज्ञा क्या हुई? देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए दो बड़ी प्रतिज्ञाएं ली थी। वे राज सिंहासन पर कभी भी नहीं बैठेंगे, वे आजीवन ब्रह्मचर्य यानी विवाह कभी नहीं करेंगे। तो इन दोनों भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। और पितामह हैं, पूर्वज हैं, तो भीष्म पितामह उन्हें कहा गया। तो यह नाम उन्हें देवताओं ने दिया था कि इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली है आपने। अब महाभारत के जो रहस्य हैं तो भीष्म जी को लेकर और भी हैं। चित्रांगद की मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर का राजा उसका छोटा भाई विचित्रवीर्य बना। उस समय वह अत्यंत छोटा था, इसलिए राज्य का दायित्व भीष्म ने संभाला था। किंतु विचित्रवीर्य के बड़ा होने पर उसके विवाह की चर्चा शुरू हुई। तभी भीष्म को समाचार मिला कि काशी के राजा अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचा रहे हैं। उन 3 राजकुमारियों के नाम थे अंबा, अंबिका और अंबालिका। तब भीष्म स्वयं काशी गए और वहां युद्ध करके तीनों राजकुमारियों को जीतकर हस्तिनापुर ले आए, ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य से करवा सके, स्वयं से नहीं, विचित्रवीर्य से करवा सके। परंतु सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा ने भीष्म को बताया कि वह पहले ही शाल्व नामक राजा से प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। यह सुनकर भीष्म ने अंबा को शाल्व के पास भेज दिया, किंतु फिर उसके बाद में शाल्व ने भी ठुकरा दिया कि भीष्म ने हमें यहाँ पर पराजित करके भेजा है, पराजित करके तुम्हें प्राप्त किया है, तो हम क्षत्रिय हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भिक्षा हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि तुम उनके द्वारा जीती हुई हो। तो क्षत्रियों में यह प्राचीन समय में प्रथा होती थी और यह कोई गलत प्रथा नहीं थी, यह एक बल पराक्रम का एक प्रमाण देने की प्रक्रिया थी। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने ऐसे ऐसे कार्य भी किए हैं। अब भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक, किसी श्राप कारण वह यहाँ पर आए थे। तो महाभारत के अनुसार माँ गंगा के 8 पुत्र वास्तव में 8 वसु थे। 8 वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की पवित्र गाय नंदिनी को चुराने का प्रयास भी किया था, जिस कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। प्रथम 7 वसु चोरी के कार्य में कम दोषी थे, इसलिए वे जन्म लेते ही नदी में बहा दिए गए और तुरंत ही वह उनका उद्धार हो गया, मुक्त हो गए। 8वां वसु जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा दोष किया था, क्योंकि उन्होंने ही गाय चुराने की योजना बनाई थी। इस गंभीर अपराध के दंड स्वरूप उसे पृथ्वी पर अपना पूरा मानव जीवन दुख और कठिनाइयों के साथ जीना पड़ा। कौन थे? भीष्म पितामह। इसी कारण 8वां पुत्र जीवित बचा, जिसका बचपन का नाम था देवव्रत। यही देवव्रत आगे चलकर महान योद्धा भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए और आजीवन कठोर प्रतिज्ञा का पालन किया। अब एक और, अब बीच में मैंने छोड़ दिया था जो शाल्व थे, जो अंबा जिनसे प्रेम किया करती थी। तो जब अंबा राजा शाल्व के पास पहुंची थी, तब शाल्व ने कहा था कि तुम्हें युद्ध में भीष्म जीत कर लेके गया है, अब मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ। इस तरह शाल्व ने अंबा को अस्वीकार किया। अब शाल्व द्वारा ठुकराए जाने के बाद अंबा बहुत दुखी हुई और बहुत क्रोधित रहने लगी। वह फिर भीष्म के पास आई और उनसे विवाह करने के लिए कहा, तो भीष्म पितामह ने भी मना कर दिया कि मैंने तो आजीवन प्रतिज्ञा ली है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की, मैं विवाह कर नहीं सकता हूँ, तो मैं भी तुम्हें मना करता हूँ। तो भीष्म के प्रति अंबा की शत्रुता हो गई थी। भीष्म के मना करने के बाद अंबा ने प्रतिज्ञा की कि वह भीष्म से
प्रतिशोध बदला लेगी। यही घटना आगे चलकर भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। आगे आने वाली जो कथा है, यदि आपको सुननी है, आपको अच्छा लगा, तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपकी MB GB भी खर्च हो जाएगी। इसलिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप भी आगे आने वाली जो कथा है, भीष्म पितामह की मृत्यु कैसे, किसके द्वारा, फिर अम्बा क्या बनी आगे के जन्म में जाकर, अम्बा ने कैसे प्रतिशोध लिया, बदला लिया, वह मैं आपको आगे अवश्य बताऊंगा। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। हर हर महादेव, नारायण नारायण।